केजीएफ चैप्टर 2 का एक डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये शब्द दिखाते हैं कि पावर, एम्बिशन और दुनिया पर हावी होने की सोच असल में होती क्या है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये डायलॉग इतना पावरफुल क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है इस लाइन से, दुनिया कितनी छोटी है ना। अब ये सुनने में तो एक सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन ये सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसा ऐलान कि दुनिया उतनी ही बड़ी या छोटी होती है जितनी किसी की सोच उसे बनाती है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। एक ऐसी दुनिया जहां रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, रूल्स बनाए जाते हैं, और जो रूल्स बनाता है वही असली बाजीगर होता है। असल में ये जो पूरी सोच है ना, ये 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, कंट्रोल, यानी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का इरादा, और दूसरा, वेल्थ, यानी वो पैसा जो इस इरादे को हकीकत में बदलता है। तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहला हिस्सा है उंगली पर नाचती दुनिया। मतलब ये सोचना कि दुनिया को अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। और ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं हो रही है, नहीं, ये बात हो रही है उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखने की। और फिर आती है ये जबरदस्त लाइन, उंगली पे ही नचा सकते हैं। सोचिए जरा, ये पावर की सबसे एक्सट्रीम कल्पना है। इसका मतलब है कि दुनिया कोई जीती जागती चीज नहीं, बल्कि बस एक कठपुतली है जिसे जैसे चाहे वैसे नचाया जा सकता है। तो असल में अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में है, आप सिचुएशंस के नहीं। जो सोचा वही हकीकत का कानून बन गया। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्ति का मतलब क्या है? सोच कर देखिए, अगर किसी के पास इतनी पावर आ जाए तो ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये तो रियलिटी को अपनी मर्जी से रीराइट करने की काबिलियत है। लेकिन दुनिया को ऐसे कंट्रोल करने के लिए, उसे अपनी उंगली पर नचाने के लिए चाहिए क्या? जवाब एक ही है, दौलत। और यहाँ पर सोना सिर्फ सोना नहीं है, वो पावर का सबसे बड़ा सिंबल है। और इस डायलॉग में इसे कैसे दिखाया गया है, देखिए। पहले कहा सोने की दुनिया, फिर उस दुनिया का स्टैंड भी सोने का, और तो और वो टेबल भी सोने की, हर एक चीज सोने की। तो ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपनी दुनिया के हर एक जर्रे को खुद डिफाइन करने की बात है। और यही तो होता है असली आधिपत्य, असली डोमिनेंस, जहां किसी की मर्जी ही हर चीज की कीमत तय करती है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत, और दूसरी उसे सोने का बनाने वाली दौलत। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या होता है? यहीं पर सामने आता है शक्ति का असली मनोविज्ञान। इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, एक तरफ है कंट्रोल, मतलब दुनिया के एक्शन को डायरेक्ट करने की पावर, और दूसरी तरफ है वेल्थ, यानी दुनिया के सब्सटेंस को, उसके वजूद को ही डिफाइन करने की पावर। एक एक्शन को कंट्रोल करता है, दूसरा मैटर को, और जब ये दोनों मिल जाएं तो बनती है एब्सोल्यूट पावर। तो सवाल ये है कि आखिर ये डायलॉग इतना हिट हुआ क्यों, लोगों से इतना कनेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सोच है। ये बताती है कि कोई भी अपनी कहानी का सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उसका डायरेक्टर बन सकता है। ये दुनिया को एक ऐसी जगह की तरह दिखाता है जिसे बस जीना नहीं है, जिसे जीतना है। और सबसे जरूरी बात, इस डायलॉग का असली मैजिक, इसका असली जादू इस एक आइडिया में है कि दुनिया में कोई लिमिट्स नहीं होती। ये एक ऐसी सोच पेश करता है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये वो माइंडसेट है जो कहता है अगर कुछ सोचा जा सकता है तो वो किया भी जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर दुनिया सच में किसी की उंगली पर आ जाए तो उस शक्ति का क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? और इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।